अगर कोई मुझे मारने आएगा तो मैं चलाऊंगा नहीं। निशाना कैसा है आपका? निशाना बढ़िया है, एकदम सिक्का उछाल के एकदम मार देंगे। आप एक वीडियो देखिएगा, सबसे पहले हवाई अड्डा का मांग हमने ही किया है। कभी कभी होर्डिंग लगता है नीतीश सबके हैं, सच में सबके हैं। लोग सीधा सीधा ये बोलते हैं कि सरकारी अस्पताल में भले करोड़ों अरबों रुपए लग गया, लेकिन सरकारी अस्पताल दो ही कामों के लिए है। एक पोस्टमार्टम हो जाता है और दूसरा पर्ची पर रेफर लिख दिया जाता है। अगर आप हमको टिकट नहीं दे रहे हैं तो हमको समझा दीजिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, खूब पनीर, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज खाते हैं, फिर हो जाते हैं हम लोग मोटे, और मोटे होने के बाद फिर हम लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, कसरत करना स्टार्ट करते हैं। कसरत करने जगजीवन स्टेडियम जाते हैं कि जो धनाढ्य हैं, जो संपन्न हैं, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उनके पास चले जाएं वो, लेकिन जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, थोड़ा सा पी लिया, पुलिस ले जाकर उनको जेल में बंद कर देती है। 4 साल कार्यकाल के हुए आपके। जी। 4 साल में अपने कुछ ऐसे 2-4-5 काम बताएं जिसका आपने आवाज उठाया हो और वो चीजें 4 साल के चालू पूरी कर दी गई है। डॉक्टर साहब हमको जिताने के लिए नहीं चुनाव लड़े, बल्कि अपने जीतने के लिए चुनाव लड़े। विधायक जी, विधानसभा में बोलने की आपको कितनी बार मौका मिला है? सोशल मीडिया पे प्रश्न आया है और बिट्टू बाबा नाम के दर्शक हैं, वो पूछे हैं कि भभुआ विधानसभा का सबसे बड़ा गांव मोकरी है। नीतीश पांडे का नाम सुना है आपने? नाम तो सुने हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं यहाँ। वंदे भारत समाचार का एक रिपोर्टिंग हुआ था भीतरी बाग, रामपुर प्रखंड के भीतरी बाग में गाँव है, वहाँ टावर को लेकर के क्या रिपोर्ट आप देखे? यह कहाँ का नियम है कि उनके कार्यकर्ता मेहनत करके उनको जिताया और आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। और यही सवाल एक गिरजेश तिवारी दर्शक हैं, दोनों खाते हैं। एक सवाल हमारा है, सामाजिक न्याय के मामले में लालू यादव और नरेंद्र मोदी के बीच में सबसे बढ़िया काम कौन कर रहा है? 82, 103, 86, 921 सबको मैं कहता हूँ। और कभी भी एनी टाइम रात को 12 बजे, 1 बजे, जब भी कोई चाहे हमसे बात कर सकता है। जब पान खाते तो फिर मीठा पीता का कहाँ? ये तो मैं टिकट अगर मुझे मिला होता और टिकट लोगों ने दिया होता तो हम क्यों दल बदलते हैं? सदर अस्पताल में आप घूमने जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। क्या क्या अपने से कमियां देखते हैं आप? चुनाव हार गए, हारने के बाद थोड़ा सा दुख तो हुआ होगा? नहीं, दुख नहीं होता है, उसमें सीख मिलती है। क्या पैसा लेकर टिकट दिया जाता है? नौकरी हम करते थे, चीनी मिल में थे। कौन कौन सी परिस्थितियां थी? क्या आगे पढ़ने का मन नहीं था? बदकही के इस चमकीले एपिसोड में हम लोग की टीम आ गई है वर्तमान विधायक भरत बिंद के पास। दर्शकों, भूमिका को बड़ा पसंद कर रहे हैं आप लोग और हमें भी बढ़िया लगता है भूमिका बनाने में, लेकिन विधायक जी का एक एक पल बड़ा कीमती है और हम चाहते हैं कि एक एक पल को इस तरीके से जया किया जाए कि जनता के अधिकतर से अधिकतर सवालों को हम लोग पूछ पाए। फिर हम लोग भूमिका बनाएंगे, खूब भूमिका बनाएंगे, सवाल भी खूब पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं बिना किसी लाग लपेट के। और पहला प्रश्न हम विधायक जी से करते हैं। विधायक जी, जब मैं आपके राजनीतिक करियर को देख रहा था और एडीआर की रिपोर्ट है, उसमें जो आप शैक्षणिक अपना शैक्षणिक जो बात बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप केवल 10वीं तक पढ़े हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां थी? क्या आगे पढ़ने का मन नहीं था या पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी? क्या वजह थी केवल 10वीं तक पढ़ाई करने? देखिए, हम लोग हायर सेकेंडरी तो पास किए थे, लेकिन इंटर में भी मेरा एडमिशन हुआ था। अच्छा। लेकिन पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय थी। अच्छा। इसलिए हम आगे नहीं। पिताजी क्या करते थे? पिताजी मजदूरी करते थे। तो जब पिताजी मजदूरी करते थे, पारिवारिक स्थिति दयनीय थी, तो वो कौन सा प्रेरणा था, कौन सी बात थी कि आप राजनीति में, मतलब सीधा कहें तो संघर्ष के रास्ते को आप चुने? नहीं, देखें, पिताजी तो मुझे पढ़ाने में इतना मेहनत किए कि एक मजदूरी करते हुए और मुझे जो है उच्च कक्षा तक ले जाने का काम हमारे पिताजी ने किया। मैं पिताजी को नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने जो मेरे लिए प्रयास किया, उस प्रयास के बदौलत आज इस जगह पर मैं हूँ। आप 2010 में राजनीतिक कैरियर का शुरुआत करते हैं और जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं।
याद है? बिल्कुल याद है। कुछ कहानी बताइए उस चुनाव के बारे में, उस कैसे? चुनाव से पहले मैं राजनीति में था, अच्छा, लेकिन ना तो कोई मैं पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ा, न बीडीसी का चुनाव लड़ा। मैं पहला चुनाव जो है जिला परिषद का ही चुनाव लड़ा, उसमें जो है मुझे सफलता मिली। अच्छा विधायक जी एक बात बताइए, एक जिला परिषद का काम क्या होता है? जिला परिषद का काम होता है कि जिला परिषद की बैठक में जाके जितना योजनाएं हैं उस योजनाओं को देकर और स्वीकृत कराकर जनता के बीच जो जनता की मांग है, जो आवश्यक है, उस काम को कराना। विधायक जी, एक चीज़ कहीं न कहीं लोगों के मन में आती रहती है कि जब किसी की पृष्ठभूमि अगर मजदूर की हो, जब किसी की पृष्ठभूमि संघर्ष भरा रास्ता हो, तो ऐसे में आज के भी ज़माने में हम लोग देखते हैं तो सीधे तौर पे नौकरी की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि उनके परिवार का जो आर्थिक स्थिति वो सुधर पाए। ऐसे में आप नौकरी करने की बजाय क्या आपने कभी नौकरी भी किया, या फिर नौकरी करने के बजाय डायरेक्ट राजनीति की ओर कदम बढ़ाया? नहीं, मैंने नौकरी किया था और नौकरी के दरम्यान में ही ऐसा मान्यवर कांशीराम साहब का मैंने स्पीच सुना और हमें लगा कि नहीं, हम लोगों को भी कुछ मदद करना चाहिए। तो उसी दरमियान मैंने जो है नौकरी को छोड़ दिया और आके फिर पार्टी मैंने ज्वाइन की। क्या चीज़ की नौकरी करते थे विधायक? नौकरी हम करते थे, चीनी मिल में थे। चीनी मिल? बिहार में या कहीं और? यूपी में। यूपी। आप 2012 में बीएसपी ज्वाइन करते हैं, सही हूँ मैं? नहीं, कब ज्वाइन किया? बीएसपी 2012 में तो स्टेट प्रेसिडेंट में था। स्टेट प्रेसिडेंट हो गए? मैं था। 2020 तक आप प्रदेश अध्यक्ष रहे। जी। क्या काम होता है किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, क्या काम होता है? काम होता है संगठन को मजबूत करना, उस संगठन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का मैं काम करता था। और 2 पुलिस जिला है और बिहार में 38 जिला है। इस सभी जिला में मैं जा कर के हर समाज में हर वर्ग के लोगों से मैं मिलता था और संगठन को मजबूत करने के लिए काम करता था। अभी आप बीएसपी में नहीं हैं? जी नहीं, बीएसपी में एक आरोप बीएसपी पे लगता है कि टिकट जो बीएसपी के द्वारा दिया जाता है, पैसा लेकर दिया जाता है। आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं बीएसपी में था, मैंने काफ़ी दिन तक बीएसपी का काम किया। उसके पहले मैं स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी हमारे गुरु थे। मैं भाजपा में शुरुआत में मैंने राजनीति जो है भाजपा की थी। राजनीतिक शुरुआत आपकी भाजपा से हुई? जी। फिर आप बहुजन समाज पार्टी में? जी। बहुजन समाज पार्टी में मैं 12 में स्टेट प्रेसिडेंट बना और 12 से लेकर 20 तक मैं रहा। और उसमें जो है मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको देखते हुए मैं संगठन का काम पूरे बिहार में किया। प्रश्न मेरा फिर भी रह गया, क्या पैसा लेकर टिकट दिया जाता है? देखें, पैसा न तो मेरे सामने दिया जाता है, न देने वाला बताता है कि मैंने इतना दिया हूँ। जैसे आप चर्चा सुन रहे हैं वैसे हम भी चर्चा सुनते थे। बड़ा बारीकी से बच गए आप सवाल से। अच्छे नेता की पहचान है। 2015 में आपको बीएसपी से टिकट मिलता है? जी, मिला था। चुनाव हार गए आप? जी। वजह क्या थी? वजह देखिए, कुछ कमी रही होगी, मेरी ही कमी थी। जनता ने तो हमको बढ़िया सपोर्ट किया और मैं 30 से 32 हज़ार के बीच में मैंने रहा। और पहली बार मैं शहर के सीट से बीएसपी से चुनाव लड़के उतना मैंने वोट लाया, तो कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद, आप लोगों का अच्छा, 2 कमी अपना बताइए जो व्यक्तिगत आपका कमी हो, कि जिसको आप जिससे जूझते हो कि ये काज सुधर जाती है हमारी, अपनी 2 कमियों को बताइए। नहीं, देखें, कमी मेरा तो भरसक मेरा प्रयास रहता है कि कोई कमी न रहे। लेकिन अगर कमी की बात आप करते हैं तो कमी तो आज तक कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि कहीं भी किसी तरह की कमी जो है जनता के बीच में न रहे, उनसे मिलने जुलने, उनसे बात करने, ये मेरा परंपरा रहा है। चुनाव हार गए, हारने के बाद थोड़ा सा दुख तो हुआ होगा?
नहीं, दुख नहीं होता है, उसमें सीख मिलती है। सीख मिलती है। आदमी जब आगे बढ़ता है और कोई अवरुद्ध प्राप्त होता है तो आगे जाने के लिए अब उसको सोचने की क्षमता बढ़ जाती है कि आखिर हम कुछ जो कमी था हम इसको इस ढंग से पूरा कर लेंगे तो आगे हम बढ़ जाएंगे, आगे हमें जब हम लोग लोगों से चर्चा कर रहे थे आपके बारे में जी कि क्या बात है, तो कुछ लोग बोले कि बीएसपी में 2020 में विधायक जी बीएसपी छोड़ दिए थे आप, और छोड़ने का मुख्य वजह था कि बीएसपी चैनपुर से जमा खां को टिकट दे रही थी और विधायक जी विरोध में थे कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, और यही वजह था कि बीएसपी नहीं, ये छोड़ नहीं है। पार्टी का जो निर्णय होता है वो पार्टी के निर्णय में जमा भाई अगर बहुजन से लड़ रहे हैं तो मुझे क्या आपत्ति थी, मेरी तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम वहां के कैंडिडेट रहते तब ना हमको आपत्ति होती। ऐसा कहीं कोई बात नहीं था, मैंने विरोध नहीं किया। और जो लोग ये सोचते हो कि मेरा विरोध किए हैं वो गलत बात। तो छोड़ने का क्या कारण था आपका बीएसपी? छोड़ने का कारण देखिए, प्रजातंत्र लोकतंत्र है और इसमें सबकी स्वतंत्रता होती है। बिल्कुल। और हमें लगा कि भाई जहां हम हैं वहां दिक्कतें अगर थोड़ी क्रिएट कर रही हैं तो हमको बदल के भी देखना चाहिए। मतलब दिक्कत आपसे पार्टी को था कि पार्टी को आपसे था? नहीं, हमको दिक्कत पार्टी, हमसे कोई दिक्कत पार्टी को नहीं था, पार्टी को हमसे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हम तो इतने काम करने वाले हैं ईमानदारी से। पूरे आल बिहार में कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो मेरे पर अंगुली उठा देगा। लेकिन वही बीएसपी के लोग आपको धोखेबाज भी कहते हैं कि जब टिकट लेने की बात आई, जब चुनाव लड़ने की बात आई तो वो राजद में चले गए। नहीं, टिकट अगर मुझे मिला होता और टिकट लोगों ने दिया होता तो हम क्यों दल बदलते हैं? अच्छा, तो मतलब टिकट नहीं मिलने की वजह से आप टिकट जो है, अगर संभावना बनती कि नहीं हमको लड़ा, हम सेकेंड रहे हैं, अच्छा वोट आया है, पहली बार जिंदगी में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, अगर ऐसी बात रहती तो हम काहे के लिए जाते? लेकिन कहीं ना कहीं दिल में कसक था मेरा और उस कसक के चलते हमने चेंज कर लिया। राजद में कौन लाया आपको? किसने? राजद में स्वतः मैंने गया। स्वतः गया? स्वतः। लेकिन विधायक जी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप स्वतः जाए और तुरंत टिकट मिल जाए आपको? नहीं, देखें, जब तक श्योरिटी नहीं रहेगी। मैं बता रहा हूँ कि मैंने पार्टी के जो सुप्रीमो है मैंने उनसे बात किया और बात करने पर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चाहते क्या हैं, तो मैंने कहा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं थोड़ा हम भी आपके साथ होकर थोड़ा मदद कर सकते हैं, 2 कदम आगे हम भी बढ़ सकते। लालू जी से व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं आप? तेजस्वी जी से मिले हैं, लालू यादव से मिले हैं, आदरणीय जगदानंद सिंह से मिले हैं। अच्छा, लालू जी जैसे सार्वजनिक जीवन में तो हम लोग कैमरे पर देखते हैं उनको, वैसे कैसे रहते हैं वो? बहुत सिंपल, साधारण, और एक एक व्यक्ति को बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं। अभी तक मैं जब गया हूँ चुनाव जीत के तो उनका पहला कॉल मेरे पास आया तो उन्होंने कहा। अच्छा, भोजपुरी में बोले थे कि हिंदी में? नहीं, वो ऐसे ही बोलते थे, हिंदी में बोलते थे। पान खाते हैं आप? जी नहीं, पान खाते। कोई नशा? कोई नशा नहीं ना? मीठा कोई चीज, कोई ना कुछ नहीं। जब पान खाते तो फिर मीठा पीता का कहाँ सवाल है? ये तो मैं कहता कि नहीं, पान नहीं। अच्छा, अब आते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। और बजट सत्र चल रहा था जी, आप सदन में बैठे थे, आप सदन से बाहर निकलते हैं और सीधा आप सम्राट चौधरी के कमरे में चले जाते हैं। जी। क्या बात हुई थी वहां पर आपकी और उनकी? कोई नहीं, पत्रकार लोग, सारे पत्रकार लोग वहां मौजूद। कमरे के अंदर सम्राट चौधरी थे और आप थे? कमरे के अंदर कोई बात नहीं, बहुत पत्रकार भी थे, बहुत लोग भी उसमें थे उनके कमरे के अंदर। जो उनका चेम्बर है उसमें वो अकेले नहीं थे, मैं अकेले नहीं था, 10-5 लोग और थे और मीडिया के बहुत साथी थे। उन लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा कि आखिर किससे आपको तकलीफ? हम पे कोई तकलीफ नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैंने विचारों से थोड़ा सा। अभी आप बताए कि आप लालू यादव जी से मिले और बोले कि हम मदद करना चाहते हैं। एक मिनट रुकना चाहेंगे सर। विधायक जी, जब शुरू से जो हम देखते जा रहे हैं उसी का अवलोकन करते जा रहे हैं, पहले आप बताते हैं कि मानवर कांसीराम जी के विचारों से आपने प्रभावित हुआ तो देश बने, फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से प्रभावित होते हैं तो आपने राजद ज्वाइन किया,
फिर आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप प्रभावित होते हैं, तो वो प्रभावित होने की वजह क्या? देखें राजनीतिक प्लेटफार्म पर तुलना की जाती है। जब तुलना होती है तो उसमें आप क्या हैं मेरे समझ की बात है। मैं कितना आपको समझा उसी हिसाब से मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा, एक सवाल हमारा है, सामाजिक न्याय के मामले में जी लालू यादव और नरेंद्र मोदी के बीच में सबसे बढ़िया काम कौन कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वो मुझे प्रभावित किया कि हर वर्ग, हर जाति समाज के लोग को लेकर साथ में चलते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी लोगों के, मुस्लिम भी हैं, सभी लोग जो है उनसे प्रभावित रहते हैं, उनके काम को देखकर, उनकी शैली को देख के, उनके विकास को देख कर। आपके फेसबुक प्रोफाइल को मैं जब देख रहा था तो अभी भी विधायक राष्ट्रीय जनता दल लिखा हुआ है। होगा, लिखा हुआ होगा, पीछे का होगा, पीछे का होगा। फेसबुक पे क्या आप अपडेट नहीं रखते हैं? नहीं, फेसबुक में ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ। सोशल मीडिया में क्या ज़्यादा यूज करते हैं? रील्स देखते हैं आप? रील्स देखते हैं? नहीं देखता हूँ। विधायक, जब जमाना आगे बढ़ गया है। नहीं, बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन जो मैं नहीं करता हूँ उसको आपसे छिपा कर हम क्या करने, वो तो आप ही के पास जाएगा। हम जो कुछ भी करेंगे। चलिए, सर्किट हाउस में आप आते हैं जी, दल बदलने के बाद। आप बैठे हैं बगल में भभुआ जिला के अध्यक्ष भाजपा के मनोज जायसवाल बैठे हैं जी, और आप बोलते हैं कि आजादी के बाद भभुआ को मंत्रालय नहीं मिला। लोग कयास लगाने लगते हैं कि कहीं मंत्रालय के लालच में तो आप दल नहीं बदल लिए। नहीं, वहाँ पूछा गया कि क्या वजह है कि भभुआ को जो है आज तक जो है मंत्री नहीं मिला। चैनपुर कई बार मिला, मोहनिया कई बार मिला, रामगढ़ भी कई बार मिला, लेकिन भभुआ में नहीं मिला। मैं जनता को बताना चाह रहा था उस समय कि आखिर भभुआ की जनता जो प्रतिनिधि चुनती है उनमें क्या कमी हो जाता है। और मेरा कोई ये नहीं था। आपको मैं बता दूं कि जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन किया हूं, भारतीय जनता पार्टी, मुझे मालूम भी नहीं था तो मुझे जो है राज्य स्तरीय जो ये विश्वत्री का मेंबर जो मैं बना हूं और उप मंत्री का जो मुझे दर्जा मिला है, हमको पता भी नहीं था। और 15 दिन के बाद जो है लेटर आ जाता है कि आपको विश्वत्री का मेंबर बनाया जाता है और आपको जो है उप मंत्री का दर्जा दिया जाता है। फिल्म देखते हैं? नहीं, फिल्म कुछ भी नहीं। गाना साधारण गाना भी नहीं गा हूँ। भजन वजन कीर्तन जब होता है अच्छा, उसको थोड़ा मैं देख लेता हूँ। भोजपुरी गाना सुनते हैं आप? नहीं ज्यादा नहीं, ऐसे तो आ जाता है तो 1-2 मिनट सुन लेता हूँ, लेकिन कोई इंटरेस्टेड मेरा नहीं है। इंटरेस्टेड जो है, जैसे मान लीजिए कि मनोज तिवारी हम लोगों के क्षेत्र के हैं और भाजपा के कद्दावर नेता हैं, तो ऐसे कभी मन में आएगा मोबाइल चलाते हुए क्या सुना जाए इनको? नहीं, अच्छा, भरत शर्मा को हम सबका सुने हैं, लेकिन ऐसा मेरे विचार में नहीं आता है कि मैं लगाऊं और लगा के थोड़ा सा सुनूं। आप निश्चिंत रहिए, हम आपसे बिल्कुल गाना गाने को नहीं बोलेंगे। नहीं, वो तो बात है नहीं, जब मैं सुनता ही नहीं हूँ, मेरी रुचि नहीं है। नहीं, देखिए, जब तक मैं राजनीतिक करियर में आया तो मेरा मेन जो है प्राथमिकता जनता से मिलना जुलना, उनके जो है समस्या को समाधान करना, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे कभी। अभी मुझे 5 बजे भोर में कॉल आया, रामगढ़ में एक गांव सदुल्लापुर है, वहाँ सांप पकड़ लिया, सांप काट लिया था। वो लोग लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। हॉस्पिटल में उनको जो है एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि 5 बज रहा है, अब अस्पताल के पदाधिकारी लोग को, जैसे सीएस डीपीएम है, ये लोग फ़ोन करेंगे तो उठाएंगे कि नहीं। सीएस को 1 बार 2 बार मैंने लगाया, जब नहीं हुआ फोन तो फिर डीपीएम को मैंने लगाया, उन्होंने उठा लिया और उठाकर त्वरित जो है वहाँ से परमिशन लेकर और यहाँ एम्बुलेंस मुहैया करके बनारस। अच्छा, मान लीजिए जनता के पास आप गए और जनता बोल दे कि विधायक जी आज गाना सुनाएंगे तब हम खुश होंगे, क्या करेंगे आप उससे? नहीं, जनता ये मुझे नहीं कह सकती है कि आप गाना गाकर सुनाइए तब हम खुश होंगे। अच्छा, एक जनता काम हमसे चाहेगी, गाना काम नहीं ना हुआ, ये तो मनोरंजन हुआ। अच्छा, तो जो लोग उनका जो साइड रहता है वो अपना गाना गाने वाले को अब तक आपको कहना पड़ेगा, जितना आप नाम ले गुनगुनाना शुरू कर देगा।
अच्छा, एक गाना है भोजपुरी का, हेलो कौन, सुना है आपने? नहीं, हम कौन रहे हैं कि रितेश पांडे गाए हैं उस गाना को। रितेश पांडे का नाम सुना है आपने? नाम तो सुने हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे भभुआ में, मतलब आपके प्रतिद्वंदी बनने जा रहे हैं। नहीं, हमारे प्रतिद्वंदी क्यों बनेंगे? वो चुनाव लड़ना, हमने तो कहा कि प्रजातंत्र लोकतंत्र है, सबको समान अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, हमारा क्यों प्रतिद्वंदी बनेंगे? वो अपना चुनाव लड़े। अगले प्रश्न के लिए हम अपने सहयोगी को कहें। जैसा कि विधायक जी हमारी बात हो रही थी, हम जानना चाह रहे थे कि उप मंत्री का जो आपने बताया कि हमें उप मंत्री का भी दर्जा प्राप्त हुआ है, तो उप मंत्री का काम क्या होता है? मंत्री का तो हम लोग सुने। देखें, हम बता रहे हैं, वो एक दर्जा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग सदस्य हैं, और उसमें जो भी दर्जा मिला है उनको, मंत्री का दर्जा मिला है, उप मंत्री का दर्जा मिला, उसमें हम लोग आए। सदस्य का काम होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तृत कार्यक्रम का जब भी गठन किए हैं उसकी बैठक करें, तो उसमें हम लोग जो भी हमारे क्षेत्र या हमारे जिला या अन्य जगह की जो भी समस्या हैं, हम तुरंत लिख कर लेटर पैड पर हम उनको आगे पटल पर रखते हैं। जी, विधायक जी, विधानसभा में बोलने की आपको कितनी बार मौका मिला है? बहुत बार। आप वीडियो भी देखना मेरा चाहेंगे जी, तो मैंने जो ये कई समस्या को छोड़ दीजिए, सबसे ज्वलंत इस समय कैमूर की समस्या, किसानों की समस्या थी। जो भारतमाला परियोजना है, आपको वाराणसी से जा रही है रांची होते हुए आगे की तरफ, जी, उसमें सबसे पहला मैं व्यक्ति हूं जो कि मैंने मांग किया था। क्या मांग रखी आप? मांग मैंने किया था कि जो मुआवजा राशि वर्तमान में है ये बहुत कम है, इनको 1 करोड़ रुपया प्रति बीघे के हिसाब से दिया जाए, ये मैंने मांग किया। निष्कर्ष क्या निकला? वहाँ से क्या चीज रिपोर्ट आया? वहाँ से हमको ये लिखा जाता है ना, जो हम लोगों के खौफ में पड़ता जी। है, उसमें जवाब दिया गया था कि सरकार इस पर एक्टिव है, सरकार जो है इस पर गहन मंथन कर रही है और जाके किसानों की बात को जरूर विधायक जी, विधानसभा से 2 प्रश्न मेरे भी हैं। जी बताइए। आप विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं पंचायत सचिव का मामला। जी जी आप बोलते हैं कि 4 साल से उनको मानदेय नहीं मिला। जी। आपके प्रश्न करने के बाद क्या उन लोगों को मानदेय मिलना आरंभ हो गया? देखें, मुझसे वो लोग संपर्क किया, पंचायत सचिवों ने 1 लाख से अधिक जो है वो लोग थे, और उन लोगों ने कोरोना काल में जो लोग कोरोना से ग्रसित होकर आ रहे थे उनका उन लोगों ने सेवा किया। गांव में आप हम डरते थे जाने में, उस समय वो पंचायत सचिवों ने गांव में जाकर, वार्ड में जाकर सैनिटाइज, साबुन, मास्क वगैरह वो लोग बांटते थे। तो मेरा सरकार से यही मांग थी कि वो जो 4 साल का लोग अपना योगदान दिया है वो बहुत विषम परिस्थिति में दिया है, इसलिए जो है उनको उस पद पर बहाल किया जाए और पैसा मिलना चाहिए। कोई काम कर रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए। पैसे से एक बात और है, आप एक बहुत सामाजिक मुद्दा उठाते हैं सदन में, और आप बोलते हैं कि जो विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, 500 रुपये महीने मिलता है, और आप बोल रहे हैं कि 1000 रुपये करना चाहिए। हालांकि यह भी राशि कम है हमारे मामले से। नहीं, हम 1000 नहीं, बल्कि हम तो अधिक मांगे। हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हुआ कि हम 1000 जो वीडियो में आया था वो 1000 हो सकता है। ये क्या सरकार मेरे दिल में ये था कि 500 रुपया से उसको वृद्धा और विधवा का कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना। राशि हम 1000 मांगे या कोई, मेरा ये तात्पर्य था कि उनको बढ़ा कर दिया जाए ताकि उनका गुजर बसर हो। क्या उस पर सरकार कुछ काम कर रही है? हाँ, कर रही है सरकार का। कितना ये हम लोगों को आश्वासन मिला है। मतलब कितना तक उम्मीद हो जाएगा कि? अब देखें, अब तो कैबिनेट में लोग पास करके जब लाएगा तब ना हम देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सरकार में आपका सबसे बढ़िया दोस्ती किससे है? किस मंत्री से, जिसे आप सीधे फोन लगाकर और हक के साथ बात करते हैं? हम जिसको फोन लगाते हैं वो सब लोग मेरा फोन उठा लेता है, जो मेरी समस्याएं रहती हैं सब लोग सुनता है, एकदम हक से बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी से बात हुई है आपकी कभी? हाँ, बात हुई है, उनसे मैंने टाइम लेकर गया हूँ, उनसे मिला हूँ, ऐसे बैठ के बात भी हुई है। कैसे आदमी है वो? अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। अच्छा, होर्डिंग आता है कि नीतीश सबके हैं,
कभी कभी होर्डिंग लगता है नीतीश सबके हैं, सच में सबके हैं? अरे सबके नहीं रहते तो प्रदेश कैसे चलाते? प्रदेश कैसे चलाते? वो सबके हैं। अगला बड़ा जबरदस्त मुद्दा है हम लोग का स्वास्थ्य का, और स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछने को मैं सहयोगी को आमंत्रित। बिल्कुल, स्वास्थ्य तो जरूरी है विधायक जी। ऐसे में स्वास्थ्य से पहले हम एक प्रश्न हमारा ये भी है, बताएं। कि आप भभुआ के सदर विधायक हैं और भभुआ में इस समय हवाई अड्डा का जो बात चल रहा है कि हवाई अड्डा का परिसीमन वो बढ़ने वाला है, उसका दायरा बढ़ेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी, तो ऐसे में इसकी क्या कुछ जानकारी है आपको? आप एक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हवाई अड्डा का मांग हमने ही किया है। सबसे पहले मैंने भभुआ में जो जो कमी है उस कमी को कलेक्ट करके मैं विधानसभा में जरूर क्वेश्चन करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि नहीं ये काम होना चाहिए। तो क्या क्या कुछ इसकी जानकारी आपके पास है? कब तक वो बनेगा, उसका दायरा नहीं, बढ़ने उस पर वाला है? सरकार जो है अपना काम कर रही है। अच्छा, हाँ, दायरा भी बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। अच्छा विधायक जी, एक चीज ये है कि 4 साल कार्यकाल के हुए आपके। जी जी। 4 साल में अपने कुछ ऐसे 2 4 5 काम बताएं जिसका आपने आवाज उठाया हो और वो चीजें 4 साल के अंतराल में पूरी कर दी गई हो। नहीं, जो भी मैं आवाज़ उठाता हूँ उसमें सभी तो काम को नहीं मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट मैंने आवाज़ जो उठाया उसका काम जो है लग चुका है और टेंडर भी हो चुका है और लगने वाला भी है। जैसे 2 4 हम बता दे रहे हैं, जैसे गोराईपुर का नदी पर पुल बहुत दिन का बना हुआ था, हम लोगों के समय से पहले का बना हुआ था, लेकिन दोनों तरफ अप्रोच रोड नहीं था। उसका मैंने सदन में मांग किया। आज जो है वहाँ जो है काम लग गया है और ग्रेड जो है 1 ग्रेड जो है 2 ग्रेड जो है बिछ गया है। फिर एक गांव बंजरिया है, आप सुने होंगे, आपके बगल में ही है। वो बंजरिया गांव में आज़ादी के बाद आज तक भी कोई पक्का सड़क नहीं है। लोग मरीज को चारपाई पलाट के बरसात के दिनों में जब मोहनिया भभुआ रोड पर ले आते हैं तब जाके उनको साधन मिलता है, वो चाहे भभुआ आवे या मोहनिया जाए। लेकिन उसका भी मैंने मुद्दा उठाकर वो भी आपसे पूछूंगी। बढ़िया काम है, आपके कार्य की सराहना करेगा वंदे भारत समाचार, अगर चीज़ों को अगर पूरी तरीके से हो जाती है तो। ऐसे में एक अभी हमारी रिपोर्टिंग हो रही थी, हमने खलासपुर में एक रिपोर्टिंग किया था जिसमें बहुत सारे किसान, जब हमने रिपोर्टिंग करना स्टार्ट किया तब वहाँ काम कर रहे बहुत सारे किसान और मजदूर हमको हमारे पास आए और कहीं ना कहीं आपसे नाराज दिखे। नाराज इस बात को लिए दिखे कि नहरों में पानी का नहीं आना, तो इसका कारण किसको मानते हैं और क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, नहर का में पानी नहीं जा रहा है उसमें विधायक का जिम्मेवार नहीं है या जनप्रतिनिधि ही जिम्मेवार नहीं है, वो लोग खुद के जिम्मेवार हैं। अच्छा, जैसे एक सेमरिया गांव है जी, सेमरिया गांव में मैंने सिंचाई विभाग से मैंने बोलकर और उस नहर में मैंने पाइप लगवाया। तो जब पाइप लग रहा है, आपका गांव है, उससे सिंचाई आप करेंगे, विधायक का सिंचाई नहीं होगा, विधायक का वहाँ खेत नहीं है, तो आपको कम से कम बनते हुए देखना चाहिए कि कितना डायमीटर का ये पाइप लग रहा है और उसमें पुलिया जो बन रही है इतना पानी सप्लाई करेगी कि पूरे एरिया सिंचित हो जाएगा। ये तो देखना वहाँ के किसानों का काम है। अच्छा, लेकिन एक आदमी उस पुलिया पर नहीं गया, पुल बन के कंप्लीट हो गई। जब बरसात हुई, जब पानी थोड़ा सा निकल के जाने लगा तो लोग कंप्लेन करने लगे, सर उसमें तो पानी कम जा रहा है। लेकिन आपने बताया था कि इसको इस प्रकार से बनवाना। हाँ, बनवा लीजिए आप लोग, जितना आप लोगों को डायमीटर में चाहिए, जो जितना सिंचित आप करना चाहते हैं उस हिसाब से पानी की सप्लाई के लिए आप इसमें पाइप लगवा। और उसको नहीं बनवाने का कारण क्या मानते हैं? इंजीनियर ने गलती किया है? इंजीनियर ने गलती नहीं किया। इंजीनियर ने जो एस्टिमेट बनाया उन लोगों को जब पता चला तो उसको देखना चाहिए। जब कोई नया चीज बन रहा है तो गांव को लोगों को उत्सुकता होनी चाहिए कि नहीं ये चीज जो है बन रहा है तो हम भी चल के वहाँ देखें। अगर बाई द वे इंजीनियर गलत किया है तो हमको कहना चाहिए कि नहीं भाई, यहाँ जो है इतने 1 फुट जो डायमीटर का आप बना रहे हैं इससे पानी पूरे हमारे गांव के क्षेत्र में नहीं जा पाएगा, ये तो कुछ किसानों तक पहुंच के रह जाएगा। हम जानते हैं कि हमें कितने रोटी जी 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 जी, हमारा भोग दूसरा नहीं। तुरंत अगर वो लगा रहा था, वो हमको लोग कंप्लेन करते कि नहीं इसमें जो है अभी और होना चाहिए, पानी का निकास का पाइप चौड़ा होना चाहिए,
तो हम संबंधित जेई को मैंने फोन करता, एसडीओ को फोन करता जी। कि भाई वहाँ ऐसा ऐसा बात है, उसका पानी बहुत लंबा दूर तक जाना है और आप जो है इतना लगा रहे तो 10, 20, 50 किसानों के जाने के बाद जो है पानी टूट जाएगा, समय बीत जाएगा, कहाँ से जा पाएगा। अब क्या होना चाहिए, अब क्या हो सकता है? नहीं, अब तो उसमें मैं बोला हूँ कि अब कोई भी काम होगा तो 5 साल के पहले जो है उसमें नहीं होगा। अब रह जाता है कि अगर कोई फंड वंड के लिए बात आती है तो फिर सिंचाई विभाग से मैं बात करूंगा कि अगर नहीं हो तो उसके बगल में भी लगा कर और उसको जो है क्षतिपूर्ति करिए जो हो रहा है। वंदे भारत समाचार का एक रिपोर्टिंग हुआ था भितरी बांध, रामपुर प्रखंड के भितरी बांध में गांव है, वहाँ टावर को लेकर के क्या वो रिपोर्ट आप देखे? टावर के लिए आपने रिपोर्ट किया था, मैंने सदन में, अब वीडियो है उसकी आप देख लेंगे, सदन में पहले मैंने वहाँ आवाज उठाया है। जी। और भीतरी बांध गांव का जो पानी है जो जहाँ जमा होता है वो कप के आकार का है। जी। तो कप न तो अब तो कप छोटा सा है, उसको हम ऐसे भी उलट सकते जी। हैं, लेकिन जमीन जो कप नुमा है उसको तो हम उलट नहीं सकते हैं। जी। जब भी होगा, जब वहां से निकास हम बनाएंगे तभी जाके होगा। तो मैंने उस स्थिति को देखा, उस गांव में जो है मैंने अपने फंड का खुद पैसा देकर पक्की नाली गांव से निकलवा के, जहां पोखरा तालाब, जहां बहुत सारी जमीन जो है जी। पड़ी हुई है किसानों की और वो क्षति हो जाती थी, उसके लिए मैंने नाला बना। विधायक जी, हमने टावर की बात बोल रहा था कि टावर वहाँ पे जो भीतरी बांध गांव में जो नेटवर्क नहीं रह पाता है, उनकी मोबाइल तो बड़ा वाला लोग लिए हैं लेकिन उनकी मोबाइल डिब्बे के समान है, तो ऐसे में उनके मोबाइल में नेटवर्क कब आएगा जिसका रिचार्ज करते हैं उसका वो आनंद देखें, उसके लिए मैंने टीडीएम से भी मिला था जी। और यहाँ डीएम से भी मैंने बात किया था जी। और डीएम साहब आश्वासन भी दिए थे कि नहीं ये चीज वहाँ होना चाहिए। हम तो साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मोबाइल का जमाना है जी। अगर आप मोबाइल टावर वहाँ नहीं पकड़ेगा तो लोग सोचेगा कि हम शादी वहाँ करेंगे, से कहें हमारे बेटा और बेटी से तो बातें नहीं हो पाएगी। जी। इसलिए नितांत आवश्यक है वहाँ टावर का। ये डीएम साहब से भी मैंने मांग किया और सदन में भी सरकार से मैं मांग किया। सदर अस्पताल में आप घूमने जाते हैं? जी जी बिल्कुल जाता हूँ। क्या क्या अपने से कमियां देखते हैं आप? देखें, हम लोगों का पहला लक्ष्य था जब कोरोना काल के बाद, यहाँ कोरोना काल में जो भी चीज़ की समस्या को हमने झेला और देखा नज़दीक से, तो जो जो चीज़ मैंने पाया कि नहीं ये चीज़ गलत है, उस चीज़ में यहाँ आवश्यकता है उसको होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने जो मुख्यमंत्री निधि जो आती है हम लोगों को, उसमें से 2 करोड़ रुपया जो है हमने हॉस्पिटल को दिया। उसमें जो ऑक्सीजन गैस का प्लांट जो लगा है, जो ऑक्सीजन भागलपुर से आता था, बरौनी से आता था, पटना से आता है या अन्यत्र जगह से आता था गैस, अब वो आपको यहाँ इतना अच्छा हो गया है कि प्लांट लग जाने के बाद अगर 500 भी मरीज रहेंगे तो उनके हर बेड पर जो है आपको ऑक्सीजन पहुंच रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कहीं किल्लत नहीं आई, कहीं एक आदमी ने शिकायत नहीं किया कि ऑक्सीजन की कमी से हम बनारस जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से हम पटना जा रहे हैं या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसका श्रेय मंत्री जमा खां भी लेते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट को हमने बनवाया, हमने लगवाया। अब मंत्री वही हैं, अगर वो कहते हैं तो हम उनकी बात को इग्नोर करें, लेकिन फंड किसका कटा, वो तो जदयू में उस समय थे। जिस समय ये हम लोगों का फंड कटा है वो तो जदयू में थे। तो जदयू में आज भी है? जदयू में नहीं, उस समय आरजेडी और जदयू आते, हम आरजेडी के विधायक थे। ठीक है, मतलब आप सरकार में थे? हाँ, हम लोग गठबंधन में थे। हम लोग जो है आरजेडी वाले जो थे पैसा पहले जो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहला जो है मांग किए कि नहीं हम लोगों को जीवन रक्षा के लिए हम लोगों को ये फंड देना चाहिए, तो हम लोगों ने साथ स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद 8 दिन के बाद तुरंत नीतीश जी ने कैबिनेट की बैठक बुला के और 1 करोड़ उन्होंने भी उसमें देने के लिए कर दिया। देखिए, तो हम लोगों का 2 करोड़ चला गया, माननीय मंत्री जी का तो उसमें 1 ही गया। और वो भी कहाँ लगा कोई ठीक नहीं। अच्छा, क्योंकि हम आपसे सदर अस्पताल का जो समस्या है थोड़ा थोड़ा करके कुछ जानकारी, हमें लगता है कि अगर नहीं होगा तो आपको जानकारी भी हमारे माध्यम से हो जाएगी, या फिर होगी तो उस पर हम आपका प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद है जी। पहला तो जल जमाव की समस्या सदर अस्पताल में, जिसको आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जाकर
सीएस से और डीपीएम से मैंने मिला था, जी। हमने कहा कि अस्पताल साफ सुथरा नहीं रहेगा, जी। पानी का जल जमाव रहेगा, तो ऐसे ही इसमें रोग पैदा होगा। बिल्कुल। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अस्पताल के जो जल जमाव है उसको पहले निराकरण इसका करें। बिल्कुल। क्या लगता है कि अगले साल के बरसात में जल जमाव नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, हो जाएगा। इस पर हम फिर बात करेंगे कि आपने ऐसा वादा किया था, आपने, अब बरसात खत्म हो गई है, आपने इस पर कौन सी योजना बनाया, आपने क्या काम कर रहा है कि ताकि आने वाला जो बरसात का टाइम होगा उसमें जल जमाव ना हो। सदर अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप ये मानते हैं कि जब किसी के घर का जब एक्सीडेंट होता है तो ऑलरेडी वो दुख में रहता है, और जब सदर अस्पताल में जब जाता है तो उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए वो 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ऐसे करके वेट करता है। नहीं, 5 घंटे 4 घंटे तो नहीं होता है, ऐसा रिपोर्ट है, हम लगा नहीं हो सकता है आपके रिपोर्ट होगा, लेकिन मेरे जो संज्ञान में है जी, ऐसा कहीं नहीं है। कुछ पेपर तैयार करने में अंधेरा भी हो जाता है तो 5 बजे के बाद एसपी और डीएम से परमिशन लेना पड़ता है, उसमें थोड़ा आधा घंटा विलम्ब हो सकता है, लेकिन उन लोगों के पास एसपी डीएम के कार्यालय में गोपनीय में ज्यों ही लोग जाता है त्यों ही वहां से लिख के चला जाता है। यहाँ 4 घंटे 5 घंटे की बात अभी आज तक हमको अच्छा है। मेरे सदर अस्पताल स्टाफ की कमी मानता है, आप भी मानते हैं? हाँ, स्टाफ की कमी है। जैसे यहाँ कोई डेंटल डॉक्टर नहीं है, अन्य जगहों पर भी जो है उसका ऑपरेटर नहीं है, तो वो सब कमी है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी से मैंने बात किया था, ऐसे ही बैठकर मैंने मांग किया कि हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा आपने बनवा दिया, लेकिन उसमें ये कमियां हैं। तो उन्होंने निकट भविष्य में उन्होंने कहा कि नहीं, इस काम को जो है हम करेंगे। स्त्री ये कहें तो स्त्री प्रसूति रोग के लिए आपकी जानकारी में कितने डॉक्टर हैं? क्या लगता है कितने डॉक्टर हैं अभी सदर अस्पताल में कार्यरत? देखें, कुछ तो लेडीज डॉक्टरों की कमी है, लेडीज डॉक्टरों की कमी है, ये हमारे तक भी बात पहुंची है। उस बाबत भी मैंने बात कहा। अब सीएस जो इसके पहले सीएस थी मैडम, उनसे भी मैंने कहा कि आप लेटर लिखिए और विभाग को भेजिए। हम लोग भी अपना लेटर जो है विभाग को भेजते हैं, यहाँ जो है इसकी कमी को दूर किया। जल्दी जल्दी हम अपने सदर अस्पताल के जो प्रश्न है उसको खत्म करेंगे। दवा रखने की उचित व्यवस्था वहाँ नहीं है, ऐसे में दवा जल्दी खराब हो जाना, तो ऐसे में क्या? नहीं, ये मैं नोट कर ले रहा हूँ आपका जो चीज़ है, इसको नोट करके मैंने जाके संबंधित जो पदाधिकारी हैं वहाँ उनसे मैं पूछूंगा कि आखिर दवा स्टोर के लिए आपने क्या व्यवस्था बनाया है और दवा कैसे खराब हो रही है, ये मैं पूछूंगा। बिल्कुल। हड्डी के डॉक्टर का न होना, साथ ही साथ में स्त्री रोग के लिए तो हमने बता ही दिया था। ऐसा कि हमने अपना एक एस्टिमेट बनाया है, रेफर की समस्या जो होती है वो जो समस्या है, और सीएस ऑफिस के सामने ये जो कूड़ा जो है, ये तो उन लोगों की लापरवाही है। ये हमारा आवास है, अगर हमारे आवास के आगे जो है अगर कूड़ा हो तो इसकी साफ सफाई तो देखना या करवाना मेरा काम है, ये होगा। डेड बॉडी जब आती है तो वहाँ पे फ्रीजर की व्यवस्थाएं नहीं है, जिससे कि उनका बॉडी सड़ने लगता है और बदबू देने लगता है, जिससे कि कहीं लवारिस लाश जो मिलती है जैसे उनकी बॉडी सड़ने लगती है, महकने लगती है। अच्छा, इसको भी मैं नोट कर ले रहा हूँ, क्योंकि फ्रीजर तो जरूरी है, मैं नोट कर ले रहा हूँ। और जरूर मैंने इसकी व्यवस्था अगर यहाँ नहीं होगी तो माननीय मंत्री जी से मैं मिलकर जरूर। विधायक जी, मैं सहयोगी के प्रश्न को थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। लोग सीधा सीधा ये बोलते हैं कि सरकारी अस्पताल में भले करोड़ों अरबों रुपया लग गया, लेकिन सरकारी अस्पताल 2 ही कामों के लिए है, एक पोस्टमार्टम हो जाता है और दूसरा पर्ची पर रेफर लिख दिया जाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल का दौरा किया हूँ तो हर बेड पर मैंने मरीज को देखा हूँ, तो जब मरीज बेड पर हैं तो उनका इलाज हो रहा है तभी तो मरीज है। अगर रिफर कर देते तो उस बेड पर एक भी मरीज उस हॉस्पिटल में नहीं रहते। एक और सवाल है मेरा, पहले यहाँ से हायर सेंटर जब रेफर होता था तो लोग बनारस जाते थे, अब सीधा पटना रेफर होता है। ये समस्या है, इस समस्या को हम लोगों ने, हमारे साथियों ने विधानसभा में भी उठाया है, और ये हम लोगों को खासकर ज्वालन जो है ये समस्या है, क्योंकि यहाँ से हम 1-1.5 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं बनारस में, और हमें जो है एम्बुलेंस के लिए रिफर किया जाएगा पटना के लिए, तो किसी भी तरह से हम चलेंगे तो 4 घंटा नहीं पड़ेंगे। जैसे कोई जहर खा लिया हो
या सांप काट लिया हो, इनका तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो इनके लिए तो हम लोग प्रयास करते हैं। फिर भी डीपीएम यहाँ प्रयास करते हैं कि जो भी मरीज है उसको जो है हम वहाँ से परमिशन लेकर और बनारस भेज दें, और भेजते हैं। और कहीं परमिशन में विलम्ब हुआ और मरीज खत्म? नहीं, विलम्ब नहीं होता है ना। जहाँ आप वहाँ भेजिएगा अपडेट के लिए तो वो लोग तुरंत सुनवाई कर लेता है इमरजेंसी के लिए। 3 जुलाई को जी। खबर आती है चांद थाना क्षेत्र के सिलौटा गांव, आपका गांव है? मेरा गांव है। विधायक पर अपने परिवार और बॉडीगार्ड के साथ मिलकर मारपीट करने और लाइसेंसी राइफल लहराने का आरोप है। मेरा सुन लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए हमारा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विधायक के लोग उनके खेत में घुस आए थे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर विधायक ने राइफल निकाल ली और अपने आदमियों से लाठी डंडों से हमला कर दिया। यहाँ ये भभुआ सिटी है और आप लोग तमाम जितने मीडिया के साथी हैं, भरत बिंद के विचार से आप लोग भली भांति अवगत हैं। ठीक। दूसरी बात कि वो मेरा खुद का खास जमीन था और वहाँ जो है ट्रैक्टर चल रहा था, वो हेंगा नहीं दिया जाता है बराबर करने के लिए, वो दिया। हो सकता है कि बिहार सरकार की जमीन में वो लोग बसे हैं। जिन लोगों से मुझसे हुआ था वो बिहार सरकार की जमीन में, उसका एक धूर जमीन उस जगह पर नहीं है। फिर भी जो है मैं वहाँ जब सुना तो मैं गया और जाकर मैंने ट्रैक्टर को और लड़कों को मैंने ले आया। एक मेरा पोता था, वो था, और एक लड़का था, दोनों को मैंने ले आया। उनका कि जब हो गया तब यहाँ रहने की क्या जरूरत है। बंदूक है आपके पास? हाँ, कौन सी है? राइफल है 315 जी। चलाते हैं? चला लेते हैं, लेकिन अब सवाल इस बात, अरे सेफ्टी के लिए अगर कोई मुझे मारने आएगा तो मैं चलाऊंगा नहीं। निशाना कैसा है आपका? निशाना बढ़िया है, एकदम सिक्का उछाल के एकदम मार देंगे। चलिए देखिए उसको आप डिफाइन कर लीजिए। उसमें ये हुआ, झंझट वहां समाप्त हो गया। प्रशासन को बता दिया गया कि विधायक जी जो है जमीन जो है दखल किए हैं विद्यालय की। यहाँ से सारे प्रशासन, एसपी, डीएम, डीडीसी, एसडीओ, सीओ, मतलब सारा कैमूर का प्रशासन वहां चला पहुंच गया। जाके देखा तो मेरा ही 6-7 फीट जमीन विद्यालय में है। मैंने पहले भी विश्वास किया कि विद्यालय एक ऐसा मंदिर है जिसमें आप तमाम हम लोग जो है उसी विद्यालय से, उसी मंदिर से निकल के हम लोग आए हुए हैं। हम उसको कैसे एक जनप्रतिनिधि होकर, और हमारा विद्यालय से बहुत लगाव आज भी है और पहले भी था, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। ये लोग 4-5 घंटे के बाद जो है हम अपने दरवाजे पर बैठे थे, एकाएक जो है लाठी डंडा भाला और फायर करते हुए मेरे दरवाजे पर, वो वीडियो भी मेरे पास है। सब विधायक जी विधायक बनने के बाद, और मैंने कुछ कहा, मैं तो वहाँ एक टी शर्ट पहना हूँ और एक गमछा पहना हूँ। गांव पर मैं टी शर्ट या गमछा पहने रहता हूँ दरवाजे पर, और अपना खेती बाड़ी घूम के आके हम वहीं बैठता हूँ। वहां मैं बैठा था और एकाएक ये लोग गए। हम तो अवाक हो गए, बल्कि हम घुस के अंदर चले गए कि हो सकता है कि लोग मुझे देखेगा तो थोड़ा सा शर्म मानेगा, झगड़ा झंझट नहीं करेगा। बचपन के दोस्तों का नाम याद है? बिल्कुल याद है। 2 नाम बताइए। देखिए, एक तो मेरा आप हमारे बड़े भाई थे नन्हे उपाध्याय जी। कहाँ के? पाढ़ी के। पाढ़ी के, अच्छा। उनके भाई नंद प्रसाद उपाध्याय थे। हम लोग सन 72 से लेके 75 तक जो है रामगढ़ में एक कमरे में रह के हम लोग पढ़े हैं, दोनों भाई। एक सोशल मीडिया पे प्रश्न आया है और बिट्टू बाबा नाम के हमारे दर्शक हैं, वो पूछे हैं कि भभुआ विधानसभा का सबसे बड़ा गांव मोकरी है, जहां प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय स्थित है, पर भवन विहीन नहीं है। मतलब विद्यालय लेकिन भवन नहीं है। मैंने पूरा प्रश्न हम सुना देते हैं। उच्च विद्यालय के अध्यक्ष भी विधायक जी हैं। बिल्कुल। क्या कभी पहल किए हैं भवन निर्माण को लेकर? मैंने जाकर वहां सब देखा हूँ। देखने के लिए वहां मैंने गया और कहा कि अगर आप लोग जमीन मुहैया करा देते हैं तो ये विद्यालय मेरा काम है, हम वहां अवस्थित करवा देंगे। अगर कमरा की जरूरत पड़ेगी तो अपने फंड से भी हम दे देंगे। एक और हमारे मुहैया कराएंगे तो हाँ, आखिर जमीन रहेगा तभी तो विद्यालय बनेगा। तो बनेगा। जहाँ वो आपका विद्यालय है
वहाँ ऐसी जमीन नहीं है कि फिर उसको हटा के आप दूसरा बने, फिर उसको तोड़ेंगे तब वहाँ बना पाएंगे। एक तो और विद्यालय हमारे बनेगा तो दर्शक चलेगा हैं, कैसे? एक और हमारे दर्शक हैं विकास तिवारी। जी, रतवार पंचायत के बिरफानपुर दलित बस्ती से लेकर मुख्य सड़क तक सड़क निर्माण ग्राम वार्ड से सदी से इंतजार कर रहे हैं। विधायक जी क्या इसे आप महसूस कर पाएंगे? सीधा सीधा उनका सवाल। बिल्कुल महसूस मैं करूंगा। अगर ऐसी बात है तो आपके माध्यम से मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि वो लिख कर हमें दे दें, और हमें लिख कर दे दें, को लिख कर दे दीजिए, दे विधायक इस पे पहल दें, करें। और मैं उसको जरूर करवा दूंगा। एक और सवाल है कि कुमार रवि रंजन है और उन्होंने प्रश्न पूछा है कि भभुआ के विकास में विधानसभा में कितने प्रश्न किए हैं। फिर अगला प्रश्न है कि राजद के सत्ता में होने के उपरांत कौन सा विकास हेतु योजना भभुआ के लिए माननीय विधायक द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न है कि कैमूर टाइगर रिजर्व की घोषणा होने के उपरांत पर्यटन के विकास हेतु आपकी क्या योजना है? देखिए, पर्यटन के लिए आप सुन भी रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन होना था 12 तारीख को, लेकिन किसी कारणवश जो है वो अभी औपचारिक घोषणा तो नहीं है, लेकिन ये सुना जा रहा है कि उनका फिर 16 तारीख को कार्यक्रम हो गया है। तो इस पर तो सरकार काम कर रही है, और रह गया मुझे काम करने के लिए, तो मेरे पास जो भी समस्याएं आज तक आई हैं गांव गली की, मैं सारी समस्याओं को सोल्व किया। चलिए विधायक जी, एक बहुत बड़ी समस्या है स्वास्थ्य को लेकर। पहले हम लोग क्या करते हैं, खूब पनीर, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज खाते हैं, फिर हो जाते हैं हम लोग मोटे, और मोटे होने के बाद फिर हम लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, कसरत करना स्टार्ट करते हैं। कसरत करने जगजीवन स्टेडियम जाते हैं, और जगजीवन स्टेडियम जब आप जाते हैं तो न तो ट्रैक है, न तो स्टेडियम का कोई रख रखाव है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा खस्ता हाल है। और ये सवाल पूछा है संदीप सेठ जी ने। संदीप जी से एक बस बोर्ड लगा है वहां पर पूर्व विधायिका रिंकी रानी पांडे जी का, जिन्होंने कुछ काम करवाया, उसके बाद कोई काम वहां पर नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने 2 काम के लिए बात किया था। सिन्हा मेडिकल वाले लोग हैं, उन लोगों ने मुझसे कहा था कि विधायक जी आप रोलर दे दीजिए, ताकि जो गड्ढा है उसको रोलर चलाकर हम लोग बराबर कर दें। तो मैंने उसको जो है उनसे कह दिया कि आप जो है उसका एस्टिमेट बनवा लें और मुझे दे दें, हम जरूर जो है उसको करवा दूंगा। स्टेडियम पर भी रहता है। अब रह गया आपको जिम वगैरह करने के लिए, तो जिम तो मैंने यहाँ इतना विद्यालय में दे दिया हूँ कि वहाँ लोग जाकर और अपना कसरत व्यायाम कर सकते हैं। संदीप सेठ जी का एक और सवाल है, इसमें पूरा सवाल तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, आप हमें क्षमा करेंगे, समय की अपनी बाध्यता है, लेकिन जो जरूरी सवाल हम समझते हैं उसको पूछते हैं। बोलते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों स्टेडियम जाते हैं, लेकिन एक भी वॉशरूम नहीं है वहां पर। ये नहीं है तो उनको संदीप जी बता रहे हैं, तो संदीप जी को चाहिए कि कम से कम हम लोगों से मिलें और अपनी मांग को हम लोगों से रखें। अगर चलिए आपके ही माध्यम से हमको पहुंचा दिए तो कम से कम उसमें जगह तो देना उन्हीं का काम है। नहीं, वो तो आपकी चीज है ना। नहीं, ना, जगह तो आप ही ना सिलेक्शन करेंगे कि ये बाथरूम किधर बनना चाहिए। हम जाके अपना बाथरूम उसमें तो हम पैसा ना दे सकते हैं, लेकिन उसको स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बाथरूम के लिए तो जगह चाहिए ना, आप ही ना चाहिए। आपके संज्ञान में मामला आ गया जी, कितने दिनों में काम हो जाएगा? आप उनको कहें कि वो थोड़ा सा हमको अवगत करा दें कि किस कोने में बनवाना चाह रहे हैं, किस जगह पर बनवा, क्योंकि स्टेडियम है। स्टेडियम में कहीं भी हो, आखिर वो कौन चुनाव करेगा? वो जो रोज जाता है वही ना चुनाव करेगा। हम तो चुनाव करेंगे नहीं। विधायक जी, हम तो अपनी राशि दे सकते हैं। जैसे आपके पास तो जेई है, आपके पास इंजीनियर है, कुल जेई इंजीनियर हैं, वो लोग जाके सिर्फ यही कहेगा कि इतने का एस्टिमेट है, इतना धनराशि चाहिए। वो लोग जगह तो आप ही बताइएगा, जेई और एसडीओ जगह थोड़ा बताएगा। ठीक है विधायक जी, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। एक संदीप शर्मा है और पूछ रहे हैं कि सुवरा नदी पर दारीडे या दरौली में क्या एक पुल का निर्माण होगा? पुल की समस्या है वहां पे, दारीडी और दरौली और यहाँ कर्मीचक के लिए मैं सदन में भी उठा दिया हूँ, और लगभग जो है उसमें प्रोसेस में काम है। चल, एक और सवाल है, माँ काली वस्त्रालय हमारे दर्शक हैं। मेरा सवाल विधायक जी से यह है कि जीते आरजेडी से
चले गए बीजेपी में, वो किससे पूछकर बीजेपी ज्वाइन किए? उनको तो जनता ने जिताया था, क्या वह जनता से पूछें? यह कहाँ का नियम है कि उनके कार्यकर्ता मेहनत करके उनको जिताया और आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए? और यही सवाल एक ब्रजेश तिवारी दर्शक है, दोनों का सेम। नहीं, ये बात उनका अच्छा है, लेकिन उनको ये प्रश्न जो है करने से पहले ये कहना चाहिए कि मैंने आरजेडी होकर आपको जिताया हूं, अब विधायक जी ये काम है मेरा, आप काम करिए। अगर काम नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ये तो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पर गाड़ी के लिए लिखा रहता कि 1 नंबर पर आएगी, और 1 नंबर पर न आके अनाउंसमेंट हो जाता है जस्ट गाड़ी के आने के कुछ ही मिनट पहले कि प्लेटफार्म नंबर 2 पर गाड़ी आएगी। तो यात्रीगण तो जाके 2 नंबर प्लेटफार्म पर पकड़ के दिल्ली या कलकत्ता जा सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, वो मुझसे काम ले, हम चाहे भाजपा में हैं चाहे कहीं हैं, वो हमसे अपना काम लेकर आवे। अगर मैं ये कहूं कि आप आरजेडी के हैं, आपका नहीं करूंगा, तब तो उनका क्वेश्चन सही है। ठीक, हमारा काम है कि जनता की बातों को आप तक पहुंचा देना, जैसी बातें एज इट इज हम लोग रखते हैं। अगर आप आरजेडी में होते और हम आपसे सवाल करते कि शराबबंदी सही है कि गलत है, आपका क्या जवाब होता? नहीं, देखिए, शराबबंदी तो हुआ है, वो सही हुआ है, ठीक, उसको फॉलो में हम लोग यानी जनता न करे तो वो सरकार की गलती नहीं है, उसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। हम आज से बता रहे हैं, जब शराबबंदी नहीं थी तो किसी गांव से गुजरना जो है दुर्लभ था कि 4 बजे के बाद आप उस गांव से गुजर जाएं और सही सलामत चले जाएंगे तो मैं डन बेटर मानूंगा। लेकिन सर, ये बोलते हैं लोग कि शराबबंदी ऐसी चीज है कि इसमें पुलिस उत्पीड़न बढ़ गया है। हम सवाल को थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर देते हैं कि जो धनाढ्य हैं, जो संपन्न हैं, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उनके पास चले जाएं वो, लेकिन जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, थोड़ा सा पी लिया, पुलिस ले जाकर उनको जेल में बंद कर देते हैं। उनका कमीनी रोज का 300 रुपया है, 10 दिन वो जेल में रह गए, 3000 वैसे गया उनका, 2000 उनसे वकील लेगा, मतलब एक बार शराब पीने की कीमत 5000 रुपया है उस गरीब व्यक्ति की। नहीं, देखें, 10 दिन तो कोई नहीं रहता है, 10 दिन वही रहेगा जो व्यवसाय करेगा, जो व्यवसाय करेगा, रोजगार करेगा, वो दारू चियाएगा या अन्य प्रांतों से ले आकर यहाँ बेचेगा, तो भाई वो तो दंड ज्यादा। नहीं तो पीने वाले को तो बस यहाँ से जाता है और वहाँ मिनिमम जो है चार्ज जो कोर्ट में है उसको देकर छोड़ दिया जाता है। और जहाँ तक बात है, ये जागरूकता की बात है, जागरूक होना चाहिए। इससे दारू जो है कहीं से आपके फायदेमंद नहीं है, ये हर एंगल से नुकसानदायक है। बच्चा आपका परेशान होता है, परिवार आपका परेशान होता है, बर्बाद होता है। इसको तो स्वतः लोगों को सोच समझ कर छोड़ देना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका क्या है? 82 103 86 921। अच्छा, इस पे क्या दर्ज किए गए हैं? इस पे जो दर्ज है आपका मोबाइल नंबर, ये भी एक सवाल था, हम पूछने वाले थे। 90063751 ये नंबर आपका ऑफ आता है? नहीं, बराबर ऑफ नहीं रहता है, बराबर ऑफ नहीं रहता, ऑन भी रहता है, लेकिन कभी कभी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, रिचार्ज जो है नहीं हो पाता है, उस स्थिति में बंद रहता है। वर्तमान हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं दिए और छोड़ दिए, तो चूंकि इसलिए कि ये जो मोबाइल है उसमें तो ऑलरेडी नंबर ही है, तो वर्तमान जो ऐसा नंबर बता दे दर्शकों से जिससे कि वो आपसे संपर्क कर सके। 82 103 86 921 सबको मैं कहता हूँ। और कभी भी एनी टाइम रात को 12 बजे 1 बजे जब भी कोई चाहे हमसे बात कर सकता है, मेरा एनी टाइम खुला रहता है। बिल्कुल, नंबर आप दर्शक जान गए, नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। विधायक जी, क्योंकि इंटरव्यू का सिलसिला धीरे धीरे अब समाप्त तो होने की ओर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अपनी आपकी भी एक समय एक सीमा है, कहीं जाना है। ऐसे में लोग चर्चा है, लोग कहते हैं, ये हम नहीं, लोगों का ऐसा कहना है कि आपको बीजेपी में जो अभी वर्तमान मंत्री हैं संतोष सिंह वो लेकर के आए, जिससे में उनको गिफ्ट के तौर पे मंत्रिमंडल मिला। नहीं, ये चीज़ नहीं है, गिफ्ट में उनको नहीं मिला है, वो उस योग्य थे, पार्टी ने समझा उनको बनाया। अच्छा, भरत बिंद जी भभुआ के विधायक हैं और चैनपुर के पूर्व विधायक तथा पूर्व मंत्री बिहार सरकार बृजकिशोर बिंद जी, जो कि आपके बारे में जब उनसे पूछा जाता है
तो वो यही कहते हैं कि स्वार्थ काज करे सब प्रीति, यानी कि आपको जब अगर आप बीजेपी में आए हैं तो आप अपने स्वार्थ फंसाए हैं। क्या मानते हैं आप? नहीं, उनके बातों को कैसे आप कहना देखें, स्वार्थ तो पूरी दुनिया के पास है। जी ऐसा कोई व्यक्ति इसी धरातल पर नहीं है जिसके अंदर स्वार्थ न हो। महत्वाकांक्षी होना जरूरी है, अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। और उनका जो है कि पार्टी में हम ही केवल रहें, अन्य कोई पार्टी में आकर पार्टी को आगे डेवलप न करे। बिल्कुल, क्योंकि वो आप ही के पार्टी के हैं। अभी बोर्ड देख रहे हैं सदस्यता अभियान का लग रहा है, और बड़ा खूबसूरत तस्वीर हम देख रहे हैं कि लगा हुआ है। एक तरफ आप हैं, पूर्व विधायक भभुआ रिंकी रानी पांडे जी, और वर्तमान विधायक भभुआ भरत बिंद जी, दोनों लोग का बकायदा खूब सुंदर फोटो लगा हुआ है सदस्यता अभियान के लेकर के। इस बार किसको टिकट मिलने जा रहा है? देखें, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी हम दोनों में, चाहे अन्य में, जिसको पार्टी यहाँ ससम्मान भेजेगी वो अपना उसका मदद किया जाएगा। अब किसको है ये कौन जानता है, ये तो पार्टी जानेगी। लोगों का ऐसा कहना है कि आपको विधायक बनने में डॉक्टर प्रमोद सिंह का श्रेय जाता है। देखिए, लोगों का कहना जो है वो अपने अपने नज़रिया से है। डॉक्टर साहब हमको जिताने के लिए नहीं चुनाव लड़े, बल्कि अपने जीतने के लिए चुनाव लड़े हों, जैसा मेरा अपना मानना है। जी, जैसा अपना मानना है। मान लीजिए कि आप लड़ जाते हैं, उसका जो है बेनिफिट हमको कहीं ना कहीं किसी तौर पर मिल जाता है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो अपने जीतने के लिए जो जी जान, पैसा और अपना संगठन, जो कुछ कहिए वो लगाया व्यक्ति, तो जीतने के लिए लगाया। तो उसमें कोई बात नहीं है, उसका बेनिफिट जरूर हमको मिला। जी जी। मिला। अगर आपकी जो पार्टी है, अगर किसी और को, क्योंकि ऐसे 20 से 25 लोग लाइन में लगे हुए हैं जो कि बीजेपी से टिकट का दावा करते हैं, अगर पार्टी अगर उन 20 में से किसी को टिकट देती है तो क्या भरत बिंद जी भी उनका प्रचार करने जाएंगे? बिल्कुल प्रचार करेंगे, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि वो पार्टी लड़ रही है। व्यक्ति तो प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया है, लेकिन लड़ रही है पार्टी, तो हम पार्टी को मुकर कर थोड़े जाएंगे। भभुआ विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे इस बार? जी नहीं, ये मैंने कहा कि ये पार्टी निर्णय करेगी। हम तो वर्तमान में विधायक यहाँ ही हैं, ये तो पार्टी निर्णय करेगी। दूरदर्शी नेता की एक पहचान होती है, संभावना को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मुस्कान कुछ न कुछ बताता है। सहमत है नेताजी? देखें, हम बता रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में ये था कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये क्वेश्चन था। मैंने कहा कि पार्टी जिसको डिसाइड, मान लीजिए कि आप ही को डिसाइड करके यहाँ भेज दिया, तो हम तो पार्टी के हैं, हम तो आपका मदद करेंगे। अब ये थोड़ा सोचेंगे कि पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया, आपको दे दिया, तो हम उसका विरोध करें। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। यही बात आप बोल रहे थे कि बीएसपी आपको टिकट नहीं दे रही थी। इस बार 2020 वाले चुनाव में बीएसपी आपको टिकट नहीं दे रही थी, उससे पहले आपको टिकट दी थी, 2020 में टिकट नहीं दे रही थी, आप राजद में चले गए थे। नहीं, देखें, अपना पहले वसूल देखिए। मैं अच्छा वोट लाया था, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था। अगर आप हमको टिकट नहीं दे रहे हैं तो हमको समझा दीजिए, हमको मतलब भावनाएं आहत। हाँ, समझा दीजिए कि विधायक जी या अध्यक्ष जी, आप, हम प्रेसिडेंट हैं, 243 विधानसभा पर हमसे सिग्नेचर करा रहे हैं, और उसमें भभुआ विधानसभा है ही नहीं है 205, और हमसे साइन करा रहे हैं, तो इसका कारण हमको बताइएगा ना आप कि अध्यक्ष जी, आपको जो है इस कारण बस मैं जो है आपको नहीं दे रहा हूँ। हम मजबूत जो है कैंडिडेट के, हमसे कौन मजबूत कैंडिडेट यहाँ था? विधायक जी, आपको मजा आया इंटरव्यू में? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और बधाई इस बात की है कि आप लोगों ने इतना समय मुझे दिया, इसके लिए बधाई है। धन्यवाद आपको कि आपने हमें समय दिया। दर्शकों, जितनी हमारी बौद्धिक क्षमता है, जितना हमारा ट्रेनिंग है, जितना हम समझ सकते हैं, उतना सवाल हमने विधायक जी से किया। विधायक जी ईमानदारी से जवाब भी दिए। हम लोग कोशिश किए कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बात हम निकाल कर लाए।
प्रयास रहा हमारा, कितना सफल हुआ है कितना नहीं सफल हुआ है ये आप बताएंगे। हम विधायक जी से इस बात का वादा लेते हैं कि दर्शक जो सवाल पूछेंगे हम इनके पास पुनः जवाब के लिए आएंगे। लेकिन एक अपील हमारी है, अपील ये है कि भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे पेट कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों को हमारी पत्रकारिता पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि पत्रकारिता में थोड़ी बहुत ईमानदारी है और हम आपके इस प्रश्न को पूछते हैं, डिस्क्रिप्शन में फोन पे नंबर दिया होगा, 1 रुपया 50 पैसा 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया जो आपसे बन सकता है आप लोग हमें मदद कर सकते हैं। तभी हम लोग जनप्रतिनिधियों से मुखर सवाल पूछ सकते हैं, वरना थोड़ी सी दिक्कत होगी। वैसे तो जो शौक है वो चलता ही रहेगा। आप एक बार बोल दीजिए कि वंदे भारत समाचार को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। वंदे भारत समाचार को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और कमेंट भी करें। ठीक है। और आप आपके ये प्रश्न से कितना सहमत है वो भी बताएं। अब जितने लोग पसंद होंगे वो हमें फोन भी करेंगे और कभी भविष्य में कोई बात भी अगर आवे तो डायरेक्ट मेरा फोन नंबर भी चला गया, हमसे काम ले, हमसे पूछें, हमसे समस्या बताएं, हम उस पर खड़े उतरेंगे। वैसे दीजिए इजाजत, हम आपके साथ दिलीप चौबे और हमारे सहयोगी पुलन चौबे जी। वैसे अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का बतकही का एपिसोड देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।